नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के और आज हम एक साथ 10वीं कक्षा के भौतिक विज्ञान फिजिक्स के रहस्यों को उजागर करेंगे। यह यूपी बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से बनाया गया एक खास कोर्स है जो आपको परीक्षा में अच्छे अंक दिलाने में मदद करेगा। आज हम आपके सिलेबस के 4 महत्वपूर्ण अध्यायों का गहन अध्ययन करेंगे: विद्युत धारा, चुंबकत्व, प्रकाश और ताप। चिंता न करें, हम इसे आसान और मजेदार बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और भौतिक विज्ञान को और भी बेहतर तरीके से समझते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घरों में बल्ब कैसे जलते हैं? यह एक साधारण सवाल है, लेकिन इसका जवाब बहुत ही रोचक और विज्ञान से भरा हुआ है। या पंखे कैसे चलते हैं? यह सब विद्युत धारा के कारण होता है, जो हमारे घरों में विभिन्न उपकरणों को शक्ति प्रदान करती है। इसका जवाब है विद्युत धारा। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह एक जगह से दूसरी जगह बिजली के उपकरणों को शक्ति प्रदान करता है। जब इलेक्ट्रॉन एक चालक के माध्यम से बहते हैं तो वे ऊर्जा का संचार करते हैं। यह ऊर्जा हमारे उपकरणों को चलाने के लिए आवश्यक होती है। इसे हम एम्पियर ए में मापते हैं और इसे आई से दर्शाते हैं। एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है जो हमें बताती है कि कितने इलेक्ट्रॉन एक समय में प्रवाहित हो रहे हैं। यह एक परिपथ के माध्यम से बहती है जिससे विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण होता है। परिपथ में विभिन्न घटक होते हैं जैसे कि प्रतिरोधक, संधारित्र और प्रेरक। अब इस प्रवाह को समझने के लिए हमें ओम के नियम को समझना होगा। ओम का नियम विद्युत धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच के संबंध को स्पष्ट करता है। ओम का नियम कहता है कि किसी चालक के माध्यम से प्रवाहित धारा उस पर लागू वोल्टेज के समानुपाती होती है। इसका मतलब है कि वोल्टेज बढ़ने पर धारा भी बढ़ेगी और उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्रतिरोध जितना अधिक होगा, धारा उतनी ही कम होगी। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं: V = sin IXR, जहां V वोल्टेज है, I धारा है और R प्रतिरोध है। यह समीकरण हमें विद्युत परिपथ के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करता है। अब विद्युत शक्ति के बारे में क्या? विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण होता है। यह विद्युत ऊर्जा के रूपांतरण की दर है जो हमें बताती है विद्युत ऊर्जा कितनी तेजी से फैल जा रही है। और हमें यह बताती है कि हमारे उपकरण कितनी ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। इसे हम sin XI से मापते हैं और इसे छोड़ में व्यक्त करते हैं। विद्युत शक्ति की वॉट तो होती है जो हमें बताती है कि एक समय ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। दोस्तों, आप जानते हैं कि आपके घरों में बिजली कैसे काम करती है? इससे विद्युत, वोल्टेज, प्रतिरोध, विद्युत शक्ति के घटक से है। अगली बार जब आप करंट चालू करें तो याद रखिए कि इसके पीछे कितना विज्ञान छिपा है। चुंबक वो जादुई चीजें जो कुछ धातुओं को अपनी ओर खींचती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह कैसे काम करता है? हर चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह वैसा ही है जैसे दोस्ती में समान विचारों वाले लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। चुंबक के चारों ओर एक क्षेत्र होता है जहां उसके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है, जिसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसे हम चुंबकीय बल रेखाओं द्वारा दर्शाते हैं। अब क्या आप जानते हैं कि हम खुद भी एक चुंबक बना सकते हैं? इसे विद्युत चुंबक कहते हैं, जो एक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करके बनाया जाता है। इसकी खासियत यह है कि इसे आसानी से चालू और बंद किया जा सकता है। चुंबकत्व हमारे दैनिक जीवन में कई तरह से उपयोग होता है, जैसे कि दरवाजे की घंटी, कंप्यूटर और यहाँ तक कि चिकित्सा उपकरणों में भी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया के ज्ञान एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैप्टर 3 प्रकाश। रंगों का जादू। प्रकाश वह अद्भुत घटना जो हमें दुनिया को देखने की अनुमति देती है। यह हमारे चारों ओर की दुनिया को रंगों और छवियों से भर देता है, जिससे हम अपने वातावरण को समझ सकते हैं और उसकी सराहना कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रकाश कैसे यात्रा करता है और इसके क्या क्या गुण हैं? प्रकाश की यात्रा सीधी रेखाओं में होती है और यह विभिन्न माध्यमों से गुजरते समय अपनी दिशा बदल सकता है। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह जैसे कि दर्पण से टकराता है तो वह परावर्तित हो जाता है।
ये परावर्तन हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है, जैसे कि हम अपने चेहरे को आईने में देखते हैं। यह परावर्तन के नियम का पालन करता है, जो कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका मतलब है कि प्रकाश का कोण जिस पर वह सतह से टकराता है, वही कोण परावर्तित होता है। दूसरी ओर अपवर्तन तब होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जैसे कि हवा से पानी में। यह घटना तब होती है जब प्रकाश की गति बदल जाती है। इसके कारण प्रकाश की दिशा बदल जाती है, जिससे हमें वस्तुएं अपनी वास्तविक स्थिति से अलग दिखाई देती हैं, जैसे कि पानी में रखी एक सीधी छड़ी का मुड़ा हुआ दिखाई देना। यह अपवर्तन का एक सामान्य उदाहरण है, जैसे कि पानी में रखी एक सीधी छड़ी का मुड़ा हुआ दिखाई देना। यह घटना हमें यह समझने में मदद करती है कि प्रकाश की गति और दिशा कैसे बदलती है। प्रकाश का एक और जादुई गुण है वर्ण विक्षेपण। यह तब होता है जब प्रकाश विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है। जब सफेद प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो वह अपने विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है, जिससे हमें इंद्रधनुष जैसा प्रभाव दिखाई देता है। यह प्रभाव हमें यह समझने में मदद करता है कि सफेद प्रकाश वास्तव में विभिन्न रंगों का मिश्रण है, जिससे हमें इंद्रधनुष जैसा प्रभाव दिखाई देता है। इंद्रधनुष का यह प्रभाव हमें प्रकृति की सुंदरता और विज्ञान की जटिलता को समझने में मदद करता है। यह इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश के विभिन्न रंगों का तरंग दैर्ध्य अलग अलग होता है, और प्रत्येक रंग का तरंग दैर्ध्य अलग अलग होता है। यह तरंग दैर्ध्य ही रंगों को अलग अलग बनाता है, और प्रिज्म से गुजरते समय वे अलग अलग कोणों पर मुड़ते हैं। यह घटना हमें यह समझने में मदद करती है कि प्रकाश की विभिन्न विशेषताएं कैसे काम करती हैं और वे हमारे दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया केके ज्ञान एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैप्टर 4 ताप, ऊर्जा का स्थानांतरण। ताप वह ऊर्जा जो हमें गर्मी का एहसास कराती है। यह ऊर्जा हमारे चारों ओर हर समय मौजूद रहती है, चाहे हम इसे महसूस करें या नहीं। जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हमें जो गर्मी महसूस होती है वह ताप ऊर्जा का ही एक रूप है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताप कैसे स्थानांतरित होता है और इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं? ताप ऊर्जा का स्थानांतरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो हमारे दैनिक जीवन में कई तरीकों से प्रकट होती है। यह न केवल हमारे वातावरण को प्रभावित करती है, बल्कि हमारे शरीर और हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को भी। ताप ऊर्जा का एक रूप है जो किसी पदार्थ के तापमान को बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। जब हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो हम वास्तव में उसमें ऊर्जा जोड़ता है। यह ऊर्जा वस्तु के अणुओं को अधिक तेजी से कंपन करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे उसका तापमान बढ़ता है। इसे हम जूल में मापते हैं। जूल ऊर्जा की एक इकाई है जिसका उपयोग वैज्ञानिक और इंजीनियर ताप ऊर्जा की मात्रा को मापने के लिए करते हैं। यह माप हमें यह समझने में मदद करता है कि किसी प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा शामिल है और यह ऊर्जा कैसे स्थानांतरित होती है। ताप 3 तरीकों से स्थानांतरित हो सकता है: चालन, संवहन और विकिरण। ये तीनों तरीके अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार से काम करते हैं और प्रत्येक का अपना महत्व है। चालन ठोस पदार्थों में होता है, जहां ऊष्मा उच्च तापमान वाले क्षेत्र से निम्न तापमान वाले क्षेत्र में प्रवाहित होती है। उदाहरण के लिए, जब हम एक धातु की छड़ को गर्म करते हैं तो ऊष्मा छड़ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होती है। संवहन तरल पदार्थों और गैसों में होता है, जहां गर्म पदार्थ ऊपर उठता है और ठंडा पदार्थ नीचे आता है, जिससे एक चक्र बनता है। यह प्रक्रिया हमें उबलते पानी में देख सकते हैं, जहां गर्म पानी ऊपर उठता है और ठंडा पानी नीचे आता है। विकिरण किसी माध्यम की आवश्यकता के बिना विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से होता है, जैसे कि सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का स्थानांतरण। यह प्रक्रिया हमें सूर्य की गर्मी का अनुभव कराती है, भले ही हम और सूर्य के बीच कोई ठोस माध्यम न हो। ताप के कारण पदार्थों में प्रसार भी होता है, जिसे ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उसके अणु अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं और वस्तु का आकार बढ़ जाता है।
यह ठोस पदार्थों में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य होता है। यही कारण है कि रेलवे पटरियों में अंतराल छोड़ा जाता है ताकि गर्मी में पटरियों के फैलने पर कोई नुकसान न हो। यह अंतराल पटरियों को गर्मी के कारण फैलने और ठंड के कारण सिकुड़ने की अनुमति देते हैं, जिससे संरचना सुरक्षित रहती है। उतरो तो दोस्तों, यह था 10वीं कक्षा के भौतिक विज्ञान के 4 महत्वपूर्ण अध्यायों का एक संक्षिप्त अवलोकन। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको इन अवधारणाओं को समझने में मदद की होगी। याद रखें, भौतिक विज्ञान हमारे चारों ओर है और इसे समझने से हमें अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। अधिक शैक्षिक सामग्री के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और उत्सुक रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया के गायन एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।